फर्स्ट वाले में जब भी रूट और ये सब चीजें आएंगी तो रैशनलाइजेशन नहीं करना है ना। पहले तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इसको x को 0 डाल करके फाइनाइट वैल्यू आ रही है या फिर कुछ और आ रहा है। जब आप x को 0 डालोगे तो ऊपर 0 बना और डिनोमिनेटर में भी ये क्या हो जाएगा, √4 मतलब 2, 2 - 2 0। तो ये 0/0 की फॉर्म है, आपको कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। तो अब आप अलग तरीके अपनाओगे जो भी हमने डिस्कस किए। क्या करोगे, रैशनलाइज कर दोगे, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किससे, साइन चेंज करते हैं सिर्फ, +2 √x + 4 +2। हमेशा आपको क्या बनेगा, न्यूमरेटर में एक जगह a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, बन गया a² - b²। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर तो आपको यही बचेगा x इंटू √x + 4 + 2 a² - b²। तो a² रूट हट जाएगा, -b² मतलब -2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है ना। तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए, नीचे आपके पास सिर्फ x बचा है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, x + 4 + 2 खत्म। अब ये जो कहानी बची, अब ये खत्म है, चलो इसको हम इसको मिटा ही लो, है ना, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है। x कैंसिल हो चुका है, मतलब 1 आ चुका है यहाँ पे। तो अगर यहाँ 1 आ गया तो अब डालो वैल्यू, x को 0 डालो। x को 0 डालने से फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, बस डाल दो √0 + 4 + 2 मतलब 2 + 2, ठीक है। सर उत्तर क्या आ डिफरेंशिएट गया, नहीं कर सकते थे? 4, ठीक है। हाँ डिफरेंशिएट कर सकते हो, सर बिल्कुल मैंने कर फर्स्ट सकते हो, स्टेप में ही डिफरेंशिएशन कर दिया था, तो ठीक है सीधा कोई बात 2√x + 4 आ गया था। नहीं। अभी डेरिवेटिव सभी लोगों को नहीं आता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ चुके होंगे उसके बाद, ठीक है। तो यस डिफरेंशिएट सर, करके, मैंने भी ऐसे ही करा। हाँ अरे ऐसा भी सीखो, चीजें काम आएगा, ठीक है। चलो एनीवे आप लोग का आंसर आ चुका है 4, सभी लोग का आ चुका है आंसर। सेकंड वाले कितने लोग का आ चुका है वाला, sin ऑफ पाई cos²x/x²। अटेम्प्ट तो कर लिया है ना, टाइम तो भरपूर मिल चुका है तुम लोग को, यस सर, बीच में आके अटक रहा है आंसर। ठीक है। सबसे पहले तो आपका काम क्या है, x को डालोगे 0, फिर देखोगे क्या बन रहा है यहाँ पे। तो x को 0 डालने पर न्यूमरेटर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर क्या हो रहा है x को 0 डालने पे, 0 तो हो रहा है ना। यस सर, अरे 0 हो रहा है। 0 1 पाई बचा, साइन पाई तो 0 होता है और नीचे तो 0 है ही, तो फिर दोबारा से आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल सकते हो, ठीक है। चलो ये चीज अपने वेरीफाई कर। अच्छा दूसरा, अभी जो डिफरेंशिएट करने वाले लोग हैं वो थोड़ा शांत रहें। डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई बात नहीं, 2 बार करोगे या 1 बार, जैसे भी करके निकाल लोगे उसको, बिना डेरिवेटिव लिए करना है इसको पहला। तो अब एक और चीज, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, वो लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x अगर 0 होता है तो साइन fx/fx क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। पर क्या ऐसा फॉर्म भी बन रहा है क्या यहाँ पे, मतलब वो गलती भी काफी लोगों ने की होगी। याद है किस चीज की बात हो रही है, यस सर, याद है। क्या लिख लेते हैं, चलो लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x अगर 0 आता है, ठीक है, देन लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, 1, है ना। वो tan के लिए भी था, सब tan इनवर्स साइन इनवर्स सब के लिए था, ठीक है। पर अभी सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ देखो ऊपर न्यूमरेटर में तो टोटल तो 0 आ रहा है, लेकिन क्या ये जो f ऑफ x इसके अंदर जो बैठा हुआ है, कि ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना। नहीं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना हमारे वाले केस के लिए, ठीक है। तो ये अप्लाई नहीं करोगे, मतलब काफी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि काफी बार ऐसी गलती की जा चुकी है, ठीक है। अब दूसरे उस पर आते हैं, इसके अलावा कोई बताना चाहे कुछ, क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने इसमें cos² x की जगह 1 - sin² x रखा है।
हाँ ठीक है, फिर उसके बाद मतलब फिर पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कुछ नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा? अरे इतना काम करके फिर नहीं कर रहे हो, फिर ऐसे कैसे चलेगा? तो देखो अभी जो पाई इंटू वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब चलो लिख लो पहले उसको, पाई इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर, अपने आप आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये क्या आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई तो है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर से क्या लिख दिया हमने? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पाई को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। ये क्या हो गया? साइन ऑफ पाई माइनस पाई टाइम साइन स्क्वायर एक्स हुआ कि नहीं? बताओ। पाई को मल्टीप्लाई किया बस, अच्छा एक और ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। बिल्कुल सही, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। तो हो गया बस। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यही तो आपका थीटा है ना, पाई माइनस थीटा, तो यही थीटा हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर ये नहीं पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब यहां बताओ, क्या अब इस वाले चीज को लगा सकते हैं? यस सर, लगा क्योंकि सकते अब हैं। x टेंड्स टू 0 होगा, अब ये 0 हो रहा है, तो नीचे भी आप सेम सेट बनाओगे। एक्स स्क्वायर को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, एक्स स्क्वायर को अलग लिख लो ऐसा, इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप यहाँ लिख लो। चलो इसको अलग रखो, देखते हैं इसका क्या इलाज होगा। तो यहाँ क्या करोगे आप? पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स करोगे, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स बनाओगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे। ये सर फिर उसके बाद सर ये साइन वाली एक्सप्रेशन को सर आप डायरेक्टली वन कर दोगे सर, और फिर पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को सर तो अरे वैसे अब नहीं बताना है, अब नहीं बोलना है, ये सब पहले बोलना था, ठीक है। अब तो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो ये वन हो गया, ठीक है, जैसे कि कहा। तो अब ये भी वन होगा कि नहीं होगा? साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी भी लिमिट क्या होती है? व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 वन होती है। तो ये भी वन, ये भी वन, बचा क्या? पाई, तो वन इसका इंटू ये पाई, और बगल वाले की लिमिट भी वन, तो कितना आ गया उत्तर? पाई। ये क्लियर है? तो ऐसे बेसिक सवाल तो आपको बोर्ड के लिए हैं, ये सब सवाल है ना, एकदम बेसिक बेसिक, ठीक है। ये बोर्ड के लिए थोड़ा सा ठीक सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब लोगों ने लिख लिया है, इसको मिटा दिया जाए। सर इसमें वो जो साइन लगा हुआ है सबसे पहले, वो वाला कहाँ गया? कौन सा साइन? जो साइन फिर ब्रैकेट में थीटा हमने जो माना है, तो ये रहना बेटा, ये साइन तो है, तो ये भी साइन तो है, साइन ऑफ साइन ही तो है ये। वो वही लास्ट स्टेप में फिर उसका क्या हुआ था? लास्ट स्टेप में किसका? ये यस ये सर। स्टेप, हाँ, तो इसका इस कुछ नहीं हुआ ना, ये वन हो गया ना। वो देखो लिखा हुआ है साइन ऑफ ओके। एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये एफ एक्स है साइन के अंदर वाला, इसलिए तो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया एफ एक्स बनाने के लिए, यस वो सर फॉर्मूला या फॉर्म बनाने के लिए किया था, ठीक है। छाप लो इसको। ठीक है, चलो एनसीईआरटी वाले में कोई डाउट है किसी को? बताओ, है तो वो कर लेते हैं डिस्कस पहले। हाँ भाई पल्लव, यस सर। कह रहे थे तुम्हें एनसीईआरटी में दिक्कत है। हाँ सर है। चलो ठीक है।
क्वेश्चन नंबर बताओ। सर सेकंड वाला डिफरेंशिएशन से कैसे होगा? डिफरेंशिएशन से कैसे होगा? अच्छा ठीक है, चलो कर लेते हैं कोशिश। 0/0 फॉर्म है, यस सर। ठीक है। डेरिवेटिव चेन रूल पता है ना? यस सर पता है। ठीक है, यस सर पता अच्छा है। ठीक है, जिन लोगों को पता है उनके लिए, बाकी कुछ लोग 2 मिनट सफर करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया? कॉस, तो कॉस ऑफ पाई इंटू कॉस पाई एक्स। अब करोगे इसका डेरिवेटिव 2 पाई कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स यस सर यही आ गया था। डिवाइड बाई 2x। तो x। ठीक है, क्या परेशानी है? साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, हाँ कॉस सर। एक्स 1 हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या है प्रॉब्लम बताओ? ठीक है सर। सर साइन एक्स अपॉन एक्स वन नहीं देखा। कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस 1 +1 हो गया। ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ ये मतलब बताओ कौन सा है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न क्या है तुम्हारा? 8 चलो देखना पड़ेगा, बोल के बता दो क्या है। सर क्वेश्चन है x⁴ माइनस 81 अपॉन 2x² माइनस 5x माइनस 3 और लिमिट है x से x3, एक्सटेंड चलो 3 तुम तक कर रही है। हाँ एक काम करो, एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता दो। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। हाँ 8वां। ठीक है, लिमिट लिखा हुआ है इसमें x टेंड्स टू 3, x रेज टू द पावर 4 माइनस 81। तुमने क्या किया था इसमें, तुम ये बता दो फटाफट से। हाँ ये मतलब बताओ क्या किया तुमने इसमें? सर नीचे वाला मेरा फैक्टराइज नहीं हो रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें 3 डाल के देखो जरा कितना आता है। 0 तो हो रहा है सर नीचे। 0 आ रहा है? हाँ अच्छा, मतलब 3 डाल के 0 आ रहा है, पर तुमसे फैक्टराइज नहीं हो रहा। कौन सी क्लास में तुम? 11th। ठीक, अच्छा कैसे करते हैं फैक्टराइज, चलो ये बताओ मुझे। सर वो तो मतलब लास्ट वाले और फर्स्ट को सर मल्टीप्लाई कर लिया सर मैंने। 2x² अच्छा 6 आ रहा था सर, तो 2x² माइनस 3x कोशिश माइनस करते हैं, 2x कोशिश। माइनस 3। 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 लिख सकते हैं? तो ये सब सवाल पूछोगे क्या तुम? हो गया सर। क्या हो गया, अब क्या है? तुम अदालत का समय बर्बाद कर रहे हो गया, ठीक है। हो गया। यस सर। मतलब तुमने ऐसा क्या सोचा, ऐसा क्वेश्चन देख के डायरेक्ट पूछ लिया क्या मेरे से? सर मैं 3-2 कर रहा था, 6-1 नहीं कर रहा था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा साइन में हो रहा था। बस बस बस, शर्म नहीं आ रही बताते हुए। चलो आगे चलते हैं। अब जो है कुछ और लिमिट्स हैं जो कि पूछी जा सकती हैं कि व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ध्यान रखो जेई में नहीं पूछा जाएगा इनमें से कोई भी सवाल, हाँ पर ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं है। लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। सबका एक ही तरीका है, जब आपको ऐसे लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा, एक सवाल लिख लेते हैं इस पे, और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए हर बार एक ही मेथड रहे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मान लेते हैं, चलो 2x² प्लस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई ऐसा, ठीक है। अब आपको बस काम यही करना है कि कहाँ कौन सी चीज किस तरह से अप्रोच कर रही है वही देखना है। अभी कुछ लोग तो जिन्होंने डिफरेंशिएशन वाला पढ़ा है बोलेंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, ऊपर इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी बनेगा, नीचे इन्फिनिटी डालोगे तो नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर फिर इन्फिनिटी 1 की तो क्या ही वैल्यू है, इन्फिनिटी के सामने है, कांटे पाएगा ये, तो ऊपर भी इन्फिनिटी है नीचे भी इन्फिनिटी है। लेकिन हम वो वाले तरीके से अभी नहीं करेंगे, है ना। कोई बता सकता है क्या करेंगे इसमें? और सर x² से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। हाँ बहुत बढ़िया, x² से डिवाइड करेंगे, आपका पूरा काम सेट हो गया।
लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से क्या किया हमने डिवाइड, 2 + 4/x + 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 9 - 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, जब x को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, इन्फिनिटी का मतलब पता है ना, बहुत बड़ा नंबर होता है, एकदम बहुत ही ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी स्क्वायर है, तो ये तो इससे भी बड़ा है नीचे, तो डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेंगी या नहीं करेंगी? ऐसा करें। ठीक है, इसमें तो किसी को संकेत होना नहीं चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, तो 2/9 हो गया ना सीधा सीधा आंसर, है ना। सारे इन्फिनिटी वाले में आपको यही काम करना है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं एक आध सवाल और इस पे कर लेते हैं, है ना। बोर्ड में फिर इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं पूछाएगा, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और जो हम आज पढ़ रहे हैं। बात रही सैंडविच थ्योरम की, सैंडविच थ्योरम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपको नहीं पूछे जाएंगे, अब तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर पूछेंगे वो लोग, है ना, तो आपको बोलेंगे थोड़ी कि सैंडविच थ्योरम से करो जी इसको, है ना। ऐसा सवाल भी नहीं दे सकते वो कि डू दिस बाय सैंडविच थ्योरम। ठीक है, एक आध सवाल और करते हैं इस पे। ठीक है जी, फंक्शन वाले चैप्टर में हमने कुछ कुछ आइडिया लिए थे चीज़ों पे। ठीक है, एक आध सवाल इस पे करेंगे, फिर एक दो सवाल जो कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं उन पे लिमिट निकाली करेंगे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लास्ट क्लास में हमने से बताया था वो चीज़। चलो एक और क्वेश्चन कर लो इस पे, लिमिट x टेंड्स टू infinity sin x plus e raised to the power x plus x cube upon e raised to the power x plus x square। ठीक है, करो। ये देखने में खराब सा लग सकता है पर आसानी है, और मन से ट्राई करना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप सबको पता है क्या होगा ना, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ। अक्षय, सुहानी, बताओ, नाम सुना है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? बोलो, हाँ है ना, नहीं सुना होगा तो फिर बताऊंगा उसके बारे में, तब सवाल दूंगा। सबर, नो सर। ठीक है, चलो तो उस पर सवाल नहीं देंगे तुमको।
क्या है इसका आंसर? बताओ बताओ, बोल के बताओ। टाइप तो किया किसी ने आंसर? ठीक है, स्वस्ति ने दिया आंसर और बाकी लोगों का आंसर नहीं आया कुछ। देखो, हमेशा जो सबसे बड़ी क्वांटिटी होती है उसी से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, बेसिकली डिवाइड ही करेंगे इसमें, जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है आपके पास। तो ये बताओ, जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये पूरे आइटम में से ऊपर या नीचे कौन सा वाला पार्ट है जो सबसे बड़ा होने वाला है? तो कहने का मतलब ये है, साइन एक्स सबसे बड़ा होगा जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, या फिर e रेज टू द पावर x होगा, या फिर x क्यूब होगा, या फिर x स्क्वायर होगा। कौन सा वाला होगा बताओ? पल्लव, तुम बताओ कौन सा सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी होगी इसमें? सर मेरे हिसाब से ई रेज टू पावर एक्स वाली। अच्छा, तुम्हारे हिसाब ऐसा क्यों कहता है? सर पावर में इंफिनिटी है ना सर, ठीक है, पावर में वैसे भी, अरे तुम खुद से देखो, वैल्यू बढ़ेगा ही। देखो दो तरीके हैं इसके। पहला तो एकदम वैल्यू डाल डाल के आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरी एक और चीज, ये e की पावर क्या है? x। ठीक है, यस सर। अब जब वो तुम और आगे जाओगे, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, और ये, चलो सोचो जरा, e की पावर 1, ठीक है, और 1 की पावर क्यूब, चलो क्यूब है ना, क्यूब बड़ा होगा ना, बड़ा नंबर होगा तो क्यूब वाला बड़ा होगा तो ले लेते हैं, चलो ठीक है। e की वैल्यू कुछ 2.7 के आसपास होती है। चलो अब x को 2 रखो तो e स्क्वायर हो गया, ये कितना हुआ? 2 क्यूब। समझ में आ रहा है ना? अभी सब निकल जाएगा कौन सा बड़ा होने वाला है। हम पर देखेंगे कहाँ? इन्फिनिटी के लिए देखोगे आप, ऐसे थोड़े मूवमेंट के लिए नहीं कि अच्छा ठीक है यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक बड़ा हो गया, ऐसा। ठीक है, 2 क्यूब कितना होगा? 8 के आसपास होगा। और ये, चलो बहुत क्लोज आ रहा है, छोड़ दो, चलो ये लो, e की पावर 3, और ये 3 क्यूब, ठीक है। और आगे जाओगे, e की पावर मान लो 5, और ये कितना हो गया? 5 क्यूब। अब जरा सोचो ये चीज, ये इसकी पावर है ना, क्यूब ही रहने वाली है, ये क्यूब का पावर 300 नहीं होने वाला। पर यहाँ देखो, ई स्क्वायर, ई क्यूब, ई रेस टू द पावर 5, ऐसे आगे करते होगा तो ई की पावर इन्फिनिटी, तो 2.7 को इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, देखो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो नो डाउट x क्यूब भी एक इन्फिनिट क्वांटिटी को अप्रोच करेगा, e की पावर x भी इन्फिनिट क्वांटिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, लेकिन कौन सा वाला ज्यादा बड़ा होगा, हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि कौन सा बड़ा होने वाला है। वैसे देखो ग्राफ बना दोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, है ना, कि कौन सा बड़ा होगा इसमें। पर ग्राफ अगर नहीं भी आता है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव नहीं आता ना अभी, तो इसलिए इसमें बहुत चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से ही निकाल के देखना पड़ेगा, वरना आपको पता चलेगा जब डेरिवेटिव आता होगा तो ये e की पावर x जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, और x क्यूब जो है किस रेट से करेगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमेशा आपका छोटा ही रहने वाला है उससे। e क्यूब बताओ किसके आसपास होगा?
3 क्यूब तो पता है तुम्हें 27। तो कौन सा बड़ा है यहाँ पर इस वाले केस के, तो 2.7 का क्यूब है ना, ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर तो ये बड़ा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, लेकिन जब आगे जाओगे तो ये 2.7 की पावर 4 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 होगा। जैसे ये वाला देख लो 2.7 की पावर 5 है, ये क्या है, ये तो सिर्फ 125 होगा ना। ठीक है, अब आप 3 की पावर 5 भी करके देखो जरा, कितना आता है 3 की पावर 5। थ्री की पावर 5 किसके आसपास आएगा, ये तो पता है तुमको। अरे 27 तो ये हो गया। हाँ 243 होता है। ठीक है, मतलब 125 से काफी ऊपर पहुंच गया है। 2.7 का भी आप अगर पावर 5 करोगे, 2.7 की पावर आप 5 अगर करोगे तो क्या आएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये क्वांटिटी बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। अभी इस मूवमेंट पर चाहे ये कम है इससे, पर ये क्वांटिटी बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, पावर मल्टीप्लाई होकर बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि e की पावर x जब इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो x क्यूब से बड़ा होगा। इवन x क्यूब क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ x की पावर 5 भी हो, x की पावर 10 भी हो, x की पावर 100 भी क्यों ना हो, e की पावर x इन्फिनिटी जब अप्रोच करेगा इन सबसे बड़ा है। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। यस सर। e की पावर x सबसे बड़ी क्वांटिटी है, तो डेरिवेटिव जब पढ़ लोगे ना तो ये बहुत ही चुटकी में समझ जाओगे सबसे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे, है ना। ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और वो बेचारा ये तो अपने इसी रेट से बढ़ने वाला है। ठीक है, और जिन लोगों को डेरिवेटिव आता है उन लोगों के लिए सोचो जरा, मैं बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। मान लो ऐसा होता x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब आप डेरिवेटिव करोगे ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, ये रिड्यूस हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, पर ये नहीं होने वाला रिड्यूस। यस सर। दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो x में रिड्यूस हो जाएगा, पर ये तो यहीं बैठा रहेगा। यस सर। ठीक है, और फिर एक और बात करो, कांस्टेंट आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ। फिर क्या हो गया, फिर कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी हो गया तो जीरो ही हो गया ना, Yes, समझ रहे हो। यस सर। 3x स्क्वायर ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, फिर दोबारा लो 6x बाई की पावर x ये भी इन्फिनिटी बाई फॉर्म है, 6 अपॉन e रेज़ टू द पावर x, जीरो हो गया। तो आप समझ पा रहे हो, यहाँ पावर चाहे 300 क्यों ना हो, बेचारा दम तो तोड़ेगा ही ना कभी जाके। ठीक है, और ये मस्त बैठा हुआ यहाँ पे, करो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है तुम्हें, ये जिंदगी भर e की पावर x ही रहेगा। अब समझ में आ रहा है। यस सर आ ठीक रहा है, है। और बाकी जिनको डेरिवेटिव नहीं पता इसको इग्नोर करो। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हिंट, फिर ग्राफ आएगा, थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को। पर हाँ, अभी आपको ये चीज समझ में आ गई है, आप डायरेक्टली यूज करोगे इसको एग्जाम, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो अब आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों का ये आंसर आ चुका था वो वाला क्वेश्चन करेंगे, इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं। ए की पावर एक्स से आप डिवाइड कर दो, तो जो सबसे बड़ी क्वांटिटी होती है उससे ही आप डिवाइड करते हो, तो साइन एक्स अपॉन ई रेशियो टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है। तो ये साइन एक्स तो बेचारा क्या है, -1 से 1 के बीच में ही है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये थोड़ा बहुत दम लगाएगा पर फिर भी आ जाएगा। सेम कहानी इसकी, तो कितना आ गया 1 अपॉन 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उन दोनों का आंसर बताओ मेरे को। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसमें आपको ये भी देखना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपको समझ में आ रहा हो कि जब आप ग्राफ बनाते हो वैसे भी, तो इंटीजर के आसपास ये जो है परेशान हो जाता है ना, इंटीजर के पास एकदम से ऊपर एकदम से इधर, तो ऐसे बिहेव करता है ग्राफ, आपको ऑलरेडी पता है। और वैसे भी आपको पता है कि अगर हम नंबर लिखें 1.999, उसका GIF कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, कितना भी दम लगा ले,
लेकिन अगर 2.00001 इस तरह का होगा तो उसका GIF कितना होगा, 2 होगा। तो जरा सा ही ऊपर जाते ही GIF चेंज हो गया, जरा सा नीचे आते ही GIF चेंज हो गया। तो आपको उसी तरह से लिमिट का भी काम आपको उसी तरह से करना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट निकालोगे, तभी आपको पता चल पाएगा। तो अभी आप देखो, वैसे तो सब सारे वो सब सवाल कर सकते हो, ये थोड़ा सा अगर अच्छा सवाल एक आध कोई आ गया, और पूरे पेपर में एक आध कोई अच्छा सवाल तो आएगा ही, तो कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे आपके पास, मतलब बोर्ड के लेकर आए। राइट हैंड लिमिट की बात करें इसमें, चलो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। कोई बताएगा राइट हैंड लिमिट क्या है इसमें? राइट हैंड लिमिट का क्या हुआ, मतलब हम जीरो को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ना। 0 चेक कर लेते हैं अभी, जीरो को हम राइट साइड से अप्रोच कर, राइट साइड से। तो मैंने आपको बताया था, तो आप ये x को 0.0000 ऐसा कुछ डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते, अपने समझने के लिए रफ में। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया ना, 0.0000000 ऐसा करके 1 - 1 इसका GIF ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये 1 से कम हुई वैल्यू या नहीं हुई, बताओ। यस सर, 1 से कम वही होगा। सर। 1 से कम क्या मतलब, ये तो -1 है, मतलब -1 से थोड़ी सी ज्यादा, -1 है ना ये -1 है। तो -1 से थोड़ा सा राइट में आ गए ना हम, आए ना, अरे बोलो। यस सर। तो -1 से थोड़ी ये वैल्यू क्या है, दिस इज जस्ट ग्रेटर देन -1 और नॉट। ये वैल्यू जो है जस्ट ग्रेटर देन -1 है कि नहीं। ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड साइड का मतलब यही हुआ, x - 1। 0 प्लस का मतलब आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे, ठीक है। पॉजिटिव मतलब बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी, जो कि हमने अभी लिखा था 0.00001 वो, ठीक है। तो ये -1 से जस्ट बड़ी, अरे -1 में कुछ ऐड कर रहे हो ना पॉजिटिव क्वांटिटी, यू आर एडिंग समथिंग इन -1। तो -1 में आपने कुछ ऐड किया, तो -1 से थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। तो -1 से थोड़े से बड़े नंबर का GIF क्या होता है, -1 -1 ही होगा ना, -1 ही होगा। बिल्कुल, ठीक है। अब यहीं पे ये जो है इसको चलो दोबारा से लिख देंगे। अब लेफ्ट हैंड की बात करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब क्या हो, -1 में से आपने कुछ छोटी क्वांटिटी माइनस कर दी ना। अगर x नेगेटिव हो गया तो 0 माइनस का मतलब x नेगेटिव हुआ, बहुत ही छोटी नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो बताओ अब इसका GIF क्या आएगा, नंबर मान लो ना, -2। -2 आएगा ना, क्योंकि ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ -1 था, आपने थोड़ा सा और माइनस कर दिया, तो -1 के इधर आ गया, तो GIF तो -2 ही मिलेगा ना। तो इसकी वैल्यू -2 लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लो। नहीं तो मैंने आपको बताया ना, नंबर आप रफ में से वैल्यू डाल के देखो, 0 - 0 से जो छोटे वाले, तो x को आप क्या डाल के देख लो, बहुत छोटे वाले, जैसे -0.0001, मतलब डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए यही लिख लो चलो। तो क्या हो गया ये, -0.000, जितना भी आप लिखना चाहो लिख लो, -1, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया ये, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो -1.00001 ऐसा, ठीक है। तो इसका GIF क्या होता है, -2, सेम एज -1.2 का GIF कितना होगा, -2।
तो आपको और लिखना है तो आप ऐसा ना लिख करके आप ये भी लिख लो, चलो -0.01 लिख लो या -0.1 लिख लो, आपको फिर समझ में आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है ना सबको? सुहानी क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. अक्षय, रशीद, सर बस कर रहा हूँ। कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अब बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? No, sir. नहीं करेगी, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको जब सवाल पूछा जाएगा इसकी लिमिट निकालो, तो एक ऑप्शन आपको डज नॉट एग्जिस्ट वाला अगर दिखाई दे जाए तो इसका मतलब आपसे वो चेक करवाना चाह रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल, थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। तो आप लिख दोगे क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, और एक जो हमने सवाल लिखा था उस पर भी आते हैं, ठीक है, तो इसको हटाते हैं अभी। और उस वाले का आंसर क्या है फिर बताओ, जो भी सवाल लिखा गया था। क्या है उसका आंसर? ये था ना क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ x स्क्वायर -1। और ये GIF है, जब तक नहीं बोला हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप अज्यूम नहीं करो, दिस इज गिवन दैट दिस इज द GIF। अब ऐसे करो स्टेप बाय स्टेप कि उसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है, और देखो फिर क्या इसका आंसर आता है। देखो दोनों में क्या फर्क है, दोनों लिमिट में। जिस इसका आंसर आता जाएगा वो बताते जाओ। सर हाँ जी, ये लिमिट है सर, ये क्या है? लिमिट है। The limit exists. एग्जिस्ट बोलो है ना, तो है, और तो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू बताओ। सर मुझे एक डाउट है पूछो पूछो। सर। वो जो आपने सर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर -1 के नीचे सर वो GIF ऊपर, वो नहीं समझ आया सर, वो मतलब क्या दर्शा रहा है? अच्छा अच्छा, वो समझ में आ गया। यस सर, वो तो समझ में आ गया बट अच्छा, ये समझ में आ गया तुमको, अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है, तुम्हें ये समझ में आ गया और तुम ये पूछ रहे हो, तो वो कैसे किया फिर? पहले वहां ध्यान दो फिर आना यहाँ पर। और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है ये नहीं पता है, बताया हुआ है क्लास में कई बार। बताओ इसकी लिमिट क्या आ रही है? सर -1। Yes, -1 आ sir. रही है? हाँ, अगर आप राइट हैंड साइड की बात करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस हुआ तो -1 है यहाँ पर, -1 में आपने कोई बहुत छोटी क्वांटिटी ऐड कर दी तो -1 से थोड़ा सा बड़ा हो गया। -1 से बड़ा है तो उसमें आप ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास -1 से बड़ी क्वांटिटी मिल गई। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब यहाँ पर भी क्योंकि एक्स स्क्वायर होने की वजह से आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट तो x को बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी की, लेकिन उसका स्क्वायर हो गया तो फिर पॉजिटिव बन गया नहीं, तो अभी भी ये क्वांटिटी क्या है, जस्ट ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन -1 है, इसमें से फिर से दोबारा से -1 निकाल सकते हो टीचर।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ये समझ में आ गया है सबको? सर इसमें जो लेफ्ट हैंड वाला है केस, उसमें हम थोड़ा सा नेगेटिव नहीं ले सकते? हाँ, नेगेटिव लिया ना हमने, देखो मान लो तुमने लिया छोटी सी क्वांटिटी ले लो कोई, 0.1 ले लें, -0.1, यस छोटा ही लिया सर, ज्यादा, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा वो। हाँ वही बात होगी ना। ये कितना हो गया, 0.01 -1, तो क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया ना, 0 पॉइंट ये -99 ऐसा टाइप हो गया कुछ। ठीक है ना? यस सर। और ऐसा हो जाएगा तो इसमें से आप ये कितने, ये -1 से बड़ी क्वांटिटी होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब भी क्या होता है, जो सबसे बड़ा इंटीजर उसमें से आप निकाल पाओ। ठीक है, -1 से जस्ट बड़ा है तो -1 ही निकाल पाओगे ना। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो जैसे हमने जस्ट बड़ा लिया है, तो हम जस्ट थोड़ा छोटा ले सकते हैं -1 से? बेटा -1 से छोटा बड़ा नहीं लेना है हमें, x है जो है वो तो हो गया है, बाद में -1 से बड़ा है, -1 से छोटा, x को हमने 0 से छोटा लिया है, लिमिट देखो कहाँ है, x 0 से जस्ट छोटा लिया है, तब इसकी जो हालत हो रही है वो होने दो। हमारे वाले केस में वो -1 से जस्ट बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि x जस्ट छोटा लिया। लिमिट देखो कहाँ है, लिमिट इज इंपॉर्टेंट, x टेंड्स टू 0, x जब 0 को टेंड कर रहा है तो ये क्वांटिटी कहाँ टेंड कर रही है, हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस करना पड़ेगा, 0 प्लस नोटेशन है, मतलब आप 0 से जस्ट आगे बढ़े, तो जैसे ही आप 0 से जस्ट आगे बढ़े तो ये क्वांटिटी -1 से जस्ट आगे बढ़ी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे 0 से पहले आए फिर भी ये क्वांटिटी -1 से जस्ट आगे बढ़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, x² पॉजिटिव बन जाएगा। ये क्वांटिटी भी -1 से जस्ट आगे हुई, ये क्वांटिटी भी -1 से जस्ट आगे हुई, तो दोनों का GIF कितना आ जाएगा, -1। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये, x कहाँ जा रहा है, यस सर, आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, अगर यहाँ पे -2 होता, -10 होता तो वो -10 से जस्ट बड़ा होता, क्यों, क्योंकि x 0 से जस्ट बड़ा या 0 से जस्ट छोटा होता है। ठीक है, तो सारी कहानी किसकी है, ये लिमिट जो है ये x कहाँ अप्रोच कर रहा है, तभी आप बता पाओगे ये कहाँ अप्रोच करेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो जो भी हमने कल और परसों क्लास में आज में किया है हमने, इससे ज्यादा आपको लिमिट में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बात रही सैंडविच थ्योरम की, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, पर ऑल दो बता दिया है, पर मैं उसको डिस्कस करूंगा सैंडविच थ्योरम। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, मतलब विल स्टार्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हम आज स्टार्ट कर देंगे अभी एकदम तत्काल रूप से। तो सैंडविच थ्योरम बता दिया है? नहीं बताया बेटा, कहाँ बताया, सुनते नहीं हो तुम, बताया जाएगा। ठीक है, सर आज हमारे नहीं। स्कूल में एल हॉस्पिटल रूल नहीं कराया था, तो कोई स्कूल में नहीं कराया जाता पर है आई वो? थिंक इधर हो तो चुका हमने है। भी कहाँ कराया, कराया क्या, नहीं कराया, तुमको थोड़ी कराया वो तब, क्योंकि मैंने तुमको ये बताया था, आप एक तो उसको बोर्ड वाले और CBSE में यूज नहीं करोगे, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कुछ भी यूज करो, कौन सा तुमको पता चल रहा है ना, इतना सर थोड़ी एक्चुअली सारा। हमारा सब्जेक्टिव भी था, मतलब आया नहीं, पर कुछ कुछ क्वेश्चंस में एल हॉस्पिटल रूल चलता था, तो इसलिए हाँ मुझे तो लगा अगर हो गया हो तो। नहीं 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 नहीं, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अरे उसके बिना भी तो तुम सवाल कर रहे हैं ना, अगर तुमको मौका मिलता है तो तुम लगा लोगे, उसके बिना सारे सवाल हो रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड में उनको यूज नहीं करना है, तो JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो तब जब हम डेरिवेटिव पढ़ लेंगे, वो बहुत काम आएगा तुमको। ऐसे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एकदम टिक करोगे सवाल, बोर्ड के लिए तो ऐसा हो जाएगा एकदम 30 सेकंड में सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं डेरिवेटिव्स की।
क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ। तो डिफरेंशिएशन में जैसा आधे से ज्यादा बच्चों को पता है क्या होता है डेरिवेटिव और कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें पता है, ठीक है, पर फिर भी पढ़ेंगे हम। देखो बेसिकली ये क्या चीज होती है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, हम कुछ कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। या उसमें देखा होगा dy/dx लिखा होता है, क्या होता है ये dy/dx, है ना, ये सब ऐसा क्यों लिखते हैं, इसको नोटेशन है ये, इसका मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम चेंज रिप्रेजेंट करेंगे किसी क्वांटिटी में किसी और क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, कि मान लेते हैं, अच्छा है ना, बहुत सारे एग्जांपल तुम ले सकते हो कि कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है या टाइम के रेस्पेक्ट में है, कैसे भी है ना, कि अगर कुछ भी है, तुमने किसी को पीट दिया तो कितना रोएगा, इतना पीटेंगे तो इतना रोएगा, है ना, उसमें तुमने इतना चेंज किया पिटाई में तो रोएगा कितना। अगर मान लो तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तुमने अगर स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड के रेस्पेक्ट में बाकी और चीजें, अगर कोई वेरिएबल दे रखा होगा तो किस तरह से चेंज होंगी, सब चीजें, ठीक है। किसी आपके पास कम से कम क्या होगा, अब उस वाले केस में अगर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आपने किसी एक चीज को चेंज किया तो दूसरी चीज उस पर डिपेंड कर रही होगी, वो किस तरह से चेंज होगी वही यहाँ पे दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ना हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम डायरेक्टली बात पे आते हैं कि मान लो, और कुछ कुछ चीजें इसमें अप्रोक्सीमेशंस भी हम लेते हैं, तब जाके उसको dy/dx के रूप में लिख पाते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो थोड़ा सा हम एक एक्टिविटी करते हैं। मान लो आपके पास एक एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड है x, एक स्क्वायर है आपके पास। अब आपको ऐसा बोला गया कि अगर इसकी साइड चेंज करके इससे कुछ और कर दी जाएगी तो एरिया कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आपके पास कोई भी है, जैसे मान लो एक हमारे पास प्लॉट है ना, 15 मीटर 15 मीटर का स्क्वायर प्लॉट है, तो उसका एरिया बढ़ा करके अगर हम कहते हैं चलो 15 से हमने खरीद करके उसको 40 बना दिया उसी को वहां पे, तो 40 हो गया। तो आपको पता है चलो पहले एरिया कितना था 15 स्क्वायर, अब कितना हो गया 40 स्क्वायर, सब कट कर देंगे, इंक्रीज इन एरिया आ गया, ठीक है। वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास बात आती है कि आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी इंक्रीज करते हो, तब कॉरस्पॉन्डिंग चेंज क्या आता है दूसरी वैल्यू में, वहां पे आप डेरिवेटिव का यूज करते हो, ठीक है। तो अभी हम ऐसा देखते हैं कि इसमें हमने बहुत ही छोटी क्वांटिटी बढ़ाई साइड में, ठीक है। अभी x है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी आपने इसमें बढ़ा दी, ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया इसमें। तो हम मान लेते हैं इंक्रीज्ड लेंथ, इंक्रीज्ड लेंथ कितनी हो गई इसकी, हम ऐसे कहें चलो x प्लस कुछ क्वांटिटी ऐड कर देते चलो, या x डैश मान लो, इंक्रीज लेंथ ही हो गई, ठीक है। हमने कहा है कि जो चेंज किया है हमने वो बहुत स्मॉल चेंज किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, बहुत स्मॉल चेंज के लिए x माइनस एक्स, एक्स डैश माइनस एक्स कहाँ टेंड करेगा बताओ, 0 को टेंड करेगा ना, ठीक है। क्योंकि हमने वो देखा था कि जब बड़े चेंजेस हो रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब करो और निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इतना छोटा चेंज हो रहा है कि आपको उसको देखना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो इसलिए जो हमने चेंज किया है बहुत ही स्मॉल चेंज किया है, ठीक है। दिस इज हैपनिंग फॉर वेरी स्मॉल चेंज, स्मॉल भी नहीं, वेरी 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 स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ।
ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखो इंक्रीज कितना हुआ एरिया में, इंक्रीज कितना हुआ, एक्स डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो इंक्रीज हुआ है ना, फाइनल एरिया माइनस पहला वाला एरिया। तो देखो अब ये कितना आया, एक्स x1 प्लस एक्स और कितना आ गया, सर सेकंड स्टेप में 0 कैसे आया? ये इस टाइम 0 आया नहीं, हम कह रहे हैं कि चेंज इतना है दिस इज वेरी क्लोज टू 0, 0 है नहीं, दिस इज वेरी क्लोज टू 0, 0 नहीं है। तो 0 से क्लोज भी कैसे हो गया? 0 से क्लोज क्या है? मतलब जरूरी तो नहीं है कि वो 0 के क्लोज हो। बेटा देखो सुनो हम क्या कह रहे हैं तो तुमको समझ में आता। हमने क्या लिखा है यहाँ, वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा चेंज किया, मतलब अगर साइड की लेंथ स्क्वायर अगर 1 यूनिट था, ठीक है, तो बढ़ा करके 1.0000000 एंड सो ऑन 1, इतना स्मॉल चेंज किया हमने लेंथ। समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसीलिए जो डिफरेंस है वो 0 को टेंड करेगा। ठीक है, और में इसमें से बहुत सारी चीजें हैं हम लगाने की अब कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंचे। अच्छा, इसके बाद हम इसी को थोड़ा और तरीके से भी अब लिखेंगे, अब फिर देखेंगे कि क्या और किस तरह से चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब ये वेरी क्लोज टू 0 है, लेकिन क्या इसको आप 0 लिख दोगे क्या? ये तो बहुत 0 इंटू कुछ भी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना, ये क्लोज टू 0 है, 0 नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब हम एक और चीज पर आते हैं। अगर हम मान लो हम ये मान लेते कि जो चेंज इन लेंथ है, मतलब सिमिलर चीज ही कर रहे हैं, लेट चेंज इन लेंथ इज dx, हमने मान लिया ये। ठीक है, जो चेंज इन लेंथ है ना, आप इसको और अच्छे से लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, लेट वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ इज dx। ठीक है, मान लेते हैं। तो अब ये चेंज हुआ तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, x प्लस dx होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हुआ ना, यही हुआ। यस सर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर लो तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उनको खत्म कर दो तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर dx का होल स्क्वायर 2x dx माइनस एक्स, ये खत्म। ठीक है, क्या आया हमारे पास, dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dx। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा था, x ये चेंज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, तो dx क्या है, बहुत छोटा है ना, ये चेंज क्या है, बहुत ही छोटा है, मतलब dx क्या है, टेंड्स टू 0, वेरी स्मॉल चेंज, dx इज वेरी क्लोज टू 0। जब dx वेरी क्लोज टू 0 है तो dx स्क्वायर तो और छोटी क्वांटिटी हो गई ना, ये समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो अब हम एक काम और कर सकते हैं ना, हम अगर तो ये dx स्क्वायर को हम इग्नोर कर दें। यस। ठीक है, तो मतलब इसको 0 रख दें क्या, ये दिस इज वेरी क्लोज टू 0, तो ये हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, तो क्या बच गया, 2x dx, ये बचा ना। अच्छा, तो अगर ये जो चेंज इन, ये क्या है, चेंज इन एरिया ना, ठीक है,
तो बेसिकली जो एरिया है वही हमारा फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देख पा रहे हो? ये एरिया ही तो हमारा फंक्शन था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसी में तो चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन एरिया हो गया। तो अगर चेंज इन एरिया को तुम ऐसे लिख दोगे डी ऑफ एरिया या चेंज इन एरिया, क्योंकि चेंज इन एक्स को डी एक्स लिखा हमने, तो डी ऑफ वाई हो गया ना, यही हमारा फंक्शन था। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है ना? तो इसी यूनिट को हम ऑल्दो मैं ये जो डेरिवेटिव लेते हो वो डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होता, वो क्या होता है, डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स। मतलब सिर्फ लीनियर केस में हम उसको डी वाई अपॉन डी एक्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप अब यहाँ से कुछ ये रिलेशन निकाल पा रहे हो? ये आप अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते थे, याद करो, तो 2x ही आता था ना। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x ही आता था, मतलब dy अपॉन dx कितना आएगा उसका, 2x आता था। ठीक है, यहाँ से भी सेम आना, आपको हमने एक्चुअल चीज यहाँ पता चली ना आपको कि इसको 0 किया था हमने। ठीक है, तो यहीं से फिर इसी तरह से डेरिवेटिव की शुरुआत होती है कि आप जब छोटे छोटे चेंजेस के बारे में बात करोगे तो बहुत ही स्मॉल चेंज होगा तो उनका क्या किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, आप इसकी जगह y इक्वल टू एक्स क्यूब भी फंक्शन होगा तो भी आप सेम काम करोगे ना, सेम करोगे। तो उसमें भी जो dx का क्यूब होगा और छोटे क्वांटिटी जो है उसको इग्नोर कर दोगे। अगर dx का स्क्वायर आएगा वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी, उसको इग्नोर कर दोगे, dx वाला बचा के रखोगे सर। तो वहां से उसके पास क्या आ जाएगा, dy इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अभी कि किस तरह कहानी चालू होती है इसकी। Yes. अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक ये छाप लो उसको। और यहाँ पर भी अब इसको चेंज कर दोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि ये इसको dx बना दोगे और ये तो है ही x प्लस dx, तो आप भी वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, पर हम हर बार ऐसा थोड़ी करेंगे, हर बार नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, इतना मेहनत नहीं करेंगे। इससे थोड़ा सा आसान क्या रहेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड कुछ फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव हम याद रखेंगे। ठीक है, पहले ये छाप लो। नोट कर लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो अब हम करेंगे डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे एक सवाल अगर हमें आज समय मिलेगा तो करेंगे उसमें, और वैसे भी अब आपको ये कोई पूछने वाला है नहीं, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, पर चलो आपको बेसिक सारे पता होने चाहिए। अब कहानी तो देखिए लो क्या है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या चलो फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लो। प्रिंसिपल की स्पेलिंग बताओ भाई। अरे बताओ, लिख के थोड़ी देख के थोड़ी बताओगे। PLE. PLE सही है क्या? देखो Yes. अब सही जो भी होगी कर लेना तुम लोग, है ना। चलो चलो मैं इसी को हटा देता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, चलो जो भी स्पेलिंग होगी देख लेना। अब लिमिट आप लोग को आती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी का भी डेरिवेटिव निकालना हो,
अब डेरिवेटिव होता क्या है एक्चुअली, हम थोड़ा और ज्योमेट्रिकली भी उसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। अभी आपने तो समझा यहाँ पे कि अच्छा ठीक है dy/dx होता है, क्योंकि आप कई बार यूज कर चुके हो, पर एक्चुअली में होता क्या है वो, ठीक है, वो भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो पहले उसको कि है क्या फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होगा, लिमिट के फॉर्म में ही है सारी चीजें, उसके बाद डेरिवेटिव का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझेंगे, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल के स्टेटमेंट। मान लो आपका कोई फंक्शन है y = f(x), ठीक है, आपको निकालना है इसका डेरिवेटिव dy/dx, इसको हम f'(x) भी कह देते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं, f'(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0, h, ठीक है, h फॉर हाउस, स्मॉल h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) माइनस, याद है किसी को? नहीं याद? डेरिवेटिव लिमिट, चलो कोई बात नहीं, f(x/h), ठीक है। आप ये लिमिट निकाल लोगे, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। अब हर बार डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे ना करे जरूरी नहीं होता, पर अभी के लिए आप ये समझो सब दुनिया में बढ़िया है, सब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे उस पर आएंगे हम, कब करेगा कब नहीं करेगा, पर अभी के लिए ऐसा दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। क्योंकि कभी ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा लिमिट कभी एग्जिस्ट करती है कभी नहीं करती है ना? तो इसलिए जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डेरिवेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। अब जो हमने पहले अभी थोड़े पहले सवाल किया था ना, कर लो उसको, चलो x³ कर लो इस बार, है ना। आपका फंक्शन मान लो y = x³ है, ठीक है, f(x) = x³। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव f'(x) = क्या होगा, लिमिट, अच्छा आपको ऊपर जो लिखा हुआ है h टेंड्स टू 0, ठीक है। f(x + h) का मतलब क्या हुआ, ये f(x) है तो x की जगह x + h डाल देंगे, तो f(x + h), तो x की जगह x + h डाल दिया तो x + h आ गया क्यूब, माइनस f(x) कितना है, x³, ये रहा, अपॉन h, ठीक है। ऑल्दो आपको आंसर पता है इसका, पर पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आंसर निकालो, देखो सेम ही आता है या नहीं आता जो आप लोगों को पता है। देखो इसमें ना, या तो आप कुछ होशियार लोग ये भी कर सकते हैं कि x + h का होल क्यूब लिखते हैं, वो भी लिख दो, उससे भी आंसर आ ही जाएगा, पर कितना भी मेहनत करनी यार, a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करो ना। ये देखो 0/0 आ ही रहा है, h को 0 डाल दोगे तो x³ - x³ 0 हो गया, अपॉन h तो वैसे ही 0 है, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज फैक्टराइज करेंगे इसमें, तो a³ - b³ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा दो। ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a³ - b³ क्या हो गया, a - b, ठीक है। तो a - b और दूसरा a² + b², ठीक है, प्लस ab, ठीक। तो आप क्यूब का फॉर्म लगाना चाहते हो वो भी लगा दो, कैसे भी, और जैसे इच्छा है आपकी। यहां से फायदा क्या होगा, ये x और x कैंसिल आउट हो गया ना, जब x और x कैंसिल आउट हो गए तो ये h और ये h बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे कुछ आपको परेशान करने के लिए बचा नहीं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, h को 0 डाल दोगे, ठीक है, क्या आ गया 0, तो x² + x², ठीक है, h को 0 डालो + x², कितना आ गया 3 टाइम्स x², है ना।
और यही डेरिवेटिव होता है एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव भी यही होता है, ठीक है। तो ऐसे आप फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करोगे और बट कुछ इसका स्टैंडर्ड फायदा क्या फंक्शन। हुआ क्या क्या सर, इसका फायदा क्या हुआ किसका? सर, इतना बड़ा सॉल्व करना है? आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ आपको आगे पता चलेगा, हर चीज का रीजन होता है और आज ही इसकी सारी एप्लीकेशन नहीं बता दी जाएंगी, ठीक है। फंक्शन जब आप पढ़ोगे अगले वाले उसमें, ठीक है, और जो खास करके एओडी पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 12th क्लास में, ठीक है, वहां पे इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट प्रिंसिपल की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए, डेरिवेटिव निकालने के लिए नहीं कि चलो जी इसका डेरिवेटिव निकालो और बताओ क्या होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये नहीं। तो जैसी शक्ल है उसकी उस पर मत जाओ कि अच्छा ये काम सिर्फ डेरिवेटिव निकालने के ही काम आएगा, नहीं, ये और भी बहुत सारी चीजों में काम आता है। इनफैक्ट कुछ आपको कंडीशन दी होती हैं, फंक्शनल इक्वेशंस दी होती हैं, तो उससे ये फंक्शन निकालने के भी काम आता है ना, बोर्ड में काम नहीं आएगा वो, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आएगा इसका धीरे धीरे एप्लीकेशन आएंगे ओके सारे। चलो पहले तो ये कंक्लूड करो इसको, हो गया, समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। और जैसे सवर ने कहा कि इसका यूज क्या है, एक्चुअली जब डेरिवेटिव की बात आएगी तो उसका कोई यूज नहीं है, यूज इन द सेंस कि आप ऐसे करके डेरिवेटिव नहीं निकालोगे, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता रहेगा एक्स क्यूब का 3x² होता है ना, और इसका ये होता है, उसका वो होता है, सारे डेरिवेटिव यहीं से आए हैं, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ी सी इज्जत देनी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम जो मैं दिया हुआ होगा fx is x cube। अरे और क्या, ये बिना दिए कैसे डेरिवेटिव निकालोगे, क्या हवा में डेरिवेटिव निकालोगे? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो पूछा जाएगा तभी तो करोगे। तुम्हारा सवाल क्या था, यही था ना? यस सर। चलो ठीक है, सर पावर में जो हो हमें वो डालनी है पावर में वहां पे। जरूरी नहीं ना पावर हो यार, साइन एक्स भी तो हो सकता है इसकी जगह पे, हाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो दुनिया में, है ना। हाँ, एक्स की पावर n लिख सकते हो, नहीं लिख सकते यहाँ पे, लिख सकते हैं। है ना। और तुमको पता है x की पावर n होगा तो फॉर्मूला लिखवाया था ना, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन दिस, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड लिमिट यूज करके निकाल लोगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो जनरल के लिए भी डिराइव कर सकते हो अगर चाहते हो तो, मतलब बेसिकली सारा काम यहीं से होता है आपका, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? पहले तो ये बताओ, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। चले आगे चले, इसको मिटा देते हैं फिर, लिख लिया ना, नोट कर लिया सबने? बोलेगा कोई? हाँ जी, यस हो गया ना नोट? कर रहे हो तो बता, मिट जाएगा तो फिर ये आएगा नहीं दोबारा, ये तो जूम का बोर्ड तो है नहीं, कंट्रोल Z कर दिया। तो स्टैंडर्ड फंक्शन के जो डेरिवेटिव हैं वो आपको लिखवा दिए जाते हैं अभी, ठीक है। और बाकी और जो एप्लीकेशंस होंगी वो हम करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ लिख लेते हैं फंक्शन, यहाँ उनके डेरिवेटिव, x की पावर n का डेरिवेटिव ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, ln x का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव, तो ये तो कर चुके हैं ना। हाँ कर चुके हैं, ठीक है। माइनस कॉस माइनस साइन कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, सब कोई इसमें से आप कोई भी उठाओ, ठीक है। और उसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, एक आध सवाल को डिराइव करना,
ठीक है, ये वाले सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x sec x into tan x, बिल्कुल सही। और cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? मेरे लिखने के बाद बोलोगे क्या? और क्या बचा? cot का डेरिवेटिव minus sec square x माइनस, जैसे tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, और कोई बचा डेरिवेटिव? हो गए क्या सारे? 1 2 3 4 5 6, ये तो सारे हो गए। और कुछ बच रहा है तो बताओ। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बताएगा कोई? a की पावर x, कांस्टेंट की पावर x, ये कांस्टेंट की पावर, देखो यहाँ ये दोनों डिफरेंस है। ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। a की पावर x ln a, ठीक है। ln a मतलब नेचुरल लॉग विद बेस e, ठीक है, ये लिख लेना ln x लॉग विद बेस e, नेचुरल लॉग है। ठीक है, और कोई बच रहा हो एक आध फंक्शन तो बता दो, बाकी तो फिर हम और आगे इसमें करेंगे। sir e to the power क्या क्या? e to the power x e टू द पावर x रहा ना, अच्छा ठीक है। ये हमने और सर लिख लिया किसी एक। भी कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट, हाँ शाबाश, किसी भी कांस्टेंट का क्या होगा? सर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। शून्य। तो हाँ, क्यों होगा? क्योंकि कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेंज इन दैट कांस्टेंट तो 0 ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि आप x को चेंज कर दोगे तो कांस्टेंट क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा, चलो थैंक यू सर, इस बार मैं है ना। किस लिए थैंक यू? नहीं सर, इस बार बच गया। हाँ, इस बार तुम बच गए, बिल्कुल सही। रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारा बचने का, तो पर बच गए इस बार तुम। नहीं, ये तुमने सही याद दिलाया, ठीक है। और इसके पीछे वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कांस्टेंट मतलब 1 है, ठीक है। मान लो फंक्शन क्या f(x) = 1 है, तो ये जो f(x) = 1 रहा, ये क्या कभी भी चेंज होगा? आप x को कुछ भी कर रहे हो, x है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो दैट विल नॉट चेंज, सो कांस्टेंट विल नॉट चेंज इफ यू विल चेंज द x। तो इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 0, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है? चेंज है ना, चेंज इन दिस, वो चेंज इन k विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये सब बातें हम करेंगे, ज्योमेट्री वाले भी बात करेंगे, है ना, अगले वाले सवाल में, क्लास में। ये लिख लिया सबने? नोट कर लिया? हाँ एक जी, मिनट सर कर ठीक है, करो, नोट करो।